नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या मध्य प्रदेश के बागेश्वर से निकली एक आवाज ने आज देश भर में बहस छेड़ दी है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर के गढ़ा में हिंदू ग्राम की नींव क्या रखी? एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से सनातन संस्कृति को समर्पित होगा। धार्मिक आस्था से प्रेरित इस प्रकल्प को कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की दिशा में पहला ठोस कदम मान लिया है, तो वहीं विपक्ष से संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक राजनीतिक प्रयोग बता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहल संस्कृति को संजोने की कोशिश है या फिर समाज को बांटने की? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट बागेश्वर से निकली हिंदू राष्ट्र की हुंकार देखिए। इसके बाद एक संत के संकल्प से कैसे देश की सियासत में हलचल मच गई है, इस मुद्दे पर खास मेहमानों, संतों और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। गुरुजी, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? जब तुम्हारी जैसी बहनें हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करने लगेगी भारत की, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने अक्सर उनके भक्त ऐसे सवाल पूछते हैं। खुद बाबा जी भी कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बाबा जी ने छतरपुर के गढ़ा में वो कर दिया जो वर्षों से राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई। बाबा जी ने गढ़ा में बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी। इस हिंदू ग्राम में 1000 मकानों का निर्माण होगा। यहाँ 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। कुल मिलाकर बाबा जी ने इस प्रकल्प के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की नींव का पत्थर रख दिया। पूर्ववत संकल्प हम सबने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब देश भर में हिंदू क्रांति अभियान भी चलाएंगे। शहर शहर, गांव गांव में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नींव का पत्थर रखा तो राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा, अगर संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की अनुमति भी दी जाए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई तो बीजेपी का पलटवार भी आया। बीजेपी की तरफ से कहा गया, देश का विभाजन धर्म के आधार पर पहले ही हो चुका है, अब ये स्वीकार नहीं। अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है इस प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव।
सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। संविधान में निहित अधिकार अपनी जगह है, राजनीति भी अपनी जगह है, लेकिन जिस देश की 80% आबादी एक ही तरह की जीवन शैली का पालन करती है, जिस देश की सबसे प्राचीन संस्कृति हो, उस देश के नागरिकों को अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस हिंदू गांव को हिंदू राष्ट्र का मील का पत्थर कह सकते हैं, इसे सनातन का नव उदय भी कह सकते हैं। ये प्रकल्प देश के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य की नई दिशा भी दिखाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि ऐसे प्रकल्प किस तरह आगे बढ़ते हैं। वे सांस्कृतिक जागरूकता बनाते हैं या धार्मिक ध्रुवीकरण का औजार, क्योंकि भारत की आत्मा उसकी विविधता में है। यदि ये पहल सनातन धर्म की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता, अस्तित्व का सम्मान करती है, तो ये नया अध्याय बेहद सकारात्मक दिशा में जाएगा। वरना ये सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाला प्रयोग भी साबित हो सकता है। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। तो ये प्रकल्प, ये विचार क्या वाकई में धरातल पर आ पाएगा या ये सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये अगर मुमकिन हुआ तो ये कैसे होगा। चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ कौन कौन मेहमान हैं? मेरे साथ इस वक्त जो चर्चा के मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में डॉक्टर वाणी अहलूवालिया हैं, आप मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की ओर से। इसके अलावा मेरे साथ राम पांडे हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे हमारे साथ इस चर्चा में महामंडलेश्वर बाबा महादेव, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आप जुड़ेंगे। इसके अलावा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य महाराज प्रेमेश्वर पीठ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। पीरजादा तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है और पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री का ये सपना, उनका ये प्रकल्प, उनका ये विचार कितना सशक्त है और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री सतीशाचार्य महाराज प्रेमेश्वर पीठ से मैं शुरुआत करूंगा कि ये इस तरह का विचार क्या सनातन को और मजबूत करेगा, और अगर ये ना हो स्वामी जी तो क्या सनातन कमजोर है? आप बागेश्वर धाम के इस प्रकल्प को किस तरह से देख पा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस प्रकल्प को? महाराज जी। तो प्रकल्प है, ये जो प्रयास है, ये बहुत सराहनीय है और ये समूचे भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए एक अलौकिक दर्शन है। मुझे लगता है इससे सीख लेनी चाहिए और ये सबको आगे बढ़कर के इसका स्वागत करना चाहिए। ये हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी भाषी और ये तो सनातन की जय जयकार है। ये सनातन का, ये तो सब हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम संतों के लिए, हम महंतों के लिए, अमलात्माओं के लिए, सिद्धों के लिए और आने वाले नए भारत के लिए ये बहुत अलौकिक सूचना है, अद्भुत सूचना है और ये बहुत बहुत सराहनीय है। इसके लिए, क्योंकि देखिए हम सब संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति हम सब तो आशीष दे ही रहे हैं, हम सब प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें समूचे भारत के हर सनातनी को आगे बढ़कर आना चाहिए, हर किसी को बढ़कर प्रयास करना चाहिए और सबको पुरजोर तरीके से पूरे बल से लग करके इस मति को, इस मत को और इस अनुयाम को जो ये प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें खूब प्रयास, सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास महाराज जी। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाणी जी, मुझे ये बताएं कि ये कल्पना जो है, ठीक है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की है, उनका अपना एक प्रकल्प है, कैसे होगा मुझे नहीं पता। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा एक बार पहले भी हो चुका है, ये मुमकिन कैसे होगा डॉक्टर वाणी?
मैं सबसे पहले तो महाअष्टमी की शुभकामनाएं आपके दर्शकों को दूंगी और जगत गुरु महाराज आपको प्रणाम करती हूँ, महामंडलेश्वर आपको प्रणाम करती हूँ और मेरे साथ जो अन्य विद्वान गण हैं इस वार्तालाप में बैठे हुए आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए जी जी सनातन धर्म का जो वर्चस्व है वो है समाज में वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी हम सबका सुख और अच्छे जीवन की कामना करते हैं, हम सबकी भलाई के लिए कामना करते हैं और इसी के अंतर्गत ये जो धर्म गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने भी ऐसी ही कामना की है कि ये जो प्रकल्प की ये योजना बना रहे हैं इसमें जिन लोगों को छत नहीं है 1000 ऐसे घर बनाकर उन्हें बागेश्वर धाम के प्रकल्प के अंतर्गत स्थान देंगे रहने का। तो देखिए ये कैसे कर रहे हैं, इनको जो समाज से जो दान आता है तो दान दक्षिणा जो आती है वो पुनः समाज के योगदान में, समाज के पुनः स्थापना के लिए ये उसको वहां इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और ये हमारी सनातन की परंपरा भी है कि हम समाज में अपना जो भी है वहां अर्पित करते हैं कुछ अंश। तो यहाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो समाज एक गुरुवर के जन के नाते देता है उसे वो समाज में ही उपयोग करने की धारणा कर रहे हैं। और इसमें आप एक चीज और का ध्यान दीजिए कि हम कहीं पर भी अवैध कब्जा नहीं कर रहे, कहीं पर भी हम किसी का हत्या नहीं रहे, कहीं पर भी छीन नहीं रहे, परंतु वो उन वंचित वर्ग को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें जरूरत है, जो इनके अनुयायी हैं और सनातन धर्म में अपने समाज की बेहतरी के लिए योगदान करना ये एक परंपरा है हमारे सनातनी। मैं लौटूंगा आपके पास। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा? ठीक है। बाबा महादेव जी, मैं अभी जब मैंने सारे अपने मेहमानों को यहाँ पर परिचय कराया तब शायद आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, अभी भी नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आपका वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं ठीक है हम हैं जी, आप आवाज के साथ हमारे साथ हैं, ठीक है। बाबा महादेव जी, ये जो प्रकल्प है मैं ये समझना चाह रहा हूँ और हमारे तमाम जो विपक्ष के हमारे प्रवक्ता बैठे होंगे, बीजेपी के विपक्ष के प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ हैं, इसके अलावा पीरजादा तौकीर निजामी, जिन्हें कुछ हमारे ऐसे मेहमान पैनलिस्ट जिन्हें हो सकता है इस बात पर एतराज, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बाबा महादेव जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता आप, कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता, और क्या अगर ये 1 ग्राम है 1000 हिंदू परिवार, जैसा डॉक्टर वाणी जी बता रही थी कि कुछ जरूरतमंदों का यहाँ पर उनकी बसाहट की जाएगी, इससे दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर ये किया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से, तो इसकी जरूरत आवश्यकता क्या है बाबा महादेव जी? इसके बिना क्या छूट? मैं आपको एक बात कह दूं, मैं सर्वप्रथम बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए जी एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म और जाति के नाम पे। जी मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और इसलिए उनको 2 देश मिला, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत को कांग्रेस के षड्यंत्रों के द्वारा भारत को धर्मशाला घोषित कर दिया गया और भारत को जो है सेकुलर कर दिया गया और वह हिंदुओं के लिए नरक बन गया। आज हर रामनवमी पे पत्थर, आज हर दुर्गा पूजा पे पत्थर, आज हर धार्मिक त्योहार पे पत्थर, हिंदुओं की बेटियों का लब जिहाद में फ्रिज में कैद होना, उसके पश्चात जूस में यूरिन मिलाकर और ब्रेड में और रोटी में थूक कर, अभी देखिए और है कि टंकी में लैट्रिन कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कुरान और इसकी शिक्षाएं, मदरसा, ये दिन रात जहर बोते हैं और हिंदू जहां भी इनके साथ है, 1000 हिंदुओं के बीच में 1 मुस्लिम रह सकता है, लेकिन 50 मुस्लिमों के बीच में 50 हिंदू नहीं रह सकता, क्योंकि इनका इस्लाम कहता है मारो और इनके जाकिर नायक कहते हैं कि काफिरों को मारो। तो बात दरअसल है और ये छिपी हुई चीज नहीं है। सुनिए, इसलिए बाबा बागेश्वर धाम जो प्रारंभ किए हैं कि हिंदुओं, सिर्फ हिंदू को वो बस्ती दिया जाए। और दूसरी बात यह तो शुरुआत है, अभी पूरे भारत में ऐसा होगा
अब हिंदू बिल्कुल तैयार नहीं है और कहता है भैया भाईचारा गया भाड़ में, बतेल लेने का भाईचारा हमें नहीं चाहिए। ऐसा भाईचारा जो हमारी बेटियों के साथ लबजिहाद करके सत्यानाश करो, हमारे टंकियों में हगो और उसके पश्चात यूरिन में जूस में यूरिन मिलाओ, रोटियों में थूको, हमें नहीं चाहिए। आप अपना भाईचारा अपने घर रखो, अपना पाकिस्तान ले जाओ, हमें चाहिए ही नहीं, आप जाओ। और अब हिंदू बिल्कुल बाबा बागेश्वर धाम को और बागेश्वर धाम को, हनुमान जी महाराज जी को सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने इतना महान कार्य किया और ऐसा कार्य होना चाहिए। यहीं से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होती है। अभी तो एक गांव बना है, अभी हजारों लाखों गांव बनेंगे। और अब हम ऐसे मुस्लिम भाइयों को भाईचारा, अब मैं स्वाहा करता हूं, ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। और हमें अब ऐसा ही ग्राम चाहिए जहां हिंदू हो, जिसके बीच में हम अपने त्योहार मना सकें, दुर्गा पूजा मना सके, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रह सकें। और हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए कि हम भाईचारा मनाएं और उसके पश्चात वो भाई बन जाए, हम चारा बन जाए, रोज हम सताए जाएं, रोज हम मारे जाएं। बांग्लादेश के अंदर भाई साहब हमने भाईचारा बहुत देख लिया। बांग्लादेश में किसी हिंदू ने कुरान के और किसी भी अल्लाह ताला और मोहम्मद के विषय में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आज वो हिंदुओं ने जो सहा है, उस सहने का परिणाम है कि आज ये सुंदर हिंदुत्व का गांव बना रहे हैं। और हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए, अब हमें अपना सुंदर हिंदुत्व का गांव चाहिए, हिंदुत्व का शहर चाहिए, हिंदुत्व का प्रदेश और हिंदुत्व का राष्ट्र चाहिए। और हमें अब किसी भाईचारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं, बहुत दुखी हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। जो आपने कहा, उन शब्दों को झेलना सुनना थोड़ा सा मुश्किल सबके लिए हो रहा होगा, हमारे और पैनलिस्ट के लिए। और राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, आप जरूर इस पर कुछ कहना चाहेंगे। और बहुत जल्द मैं कुछ ही क्षणों बाद पीरजादा तौकीर निजामी आपके पास भी आऊंगा। राम पांडे साहब, ये चारा बने रहें, भाई भाई बने रहें और हम चारा बने रहें, इस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है, ये कह रहे हैं बाबा महादेव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, देश में भी है, डबल इंजन की सरकार है। हमारे संत महात्मा की जो डिमांड है वो क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? मोहन यादव जी क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? ये इतनी देर से हमेशा मेरी 10 में से 9 डिबेट इसी बात पर होती है, तो संत महात्माओं की क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभी बागेश्वर धाम मोदी जी आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मंच पर थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मोदी जी से क्यों नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए? चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं, तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते। क्या परेशानी थी? वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी न तो कांग्रेस पार्टी में है, न बीजेपी पार्टी में है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो चूंकि मैं राजनीतिक पार्टी से हूं, तो बीजेपी का यदि कोई कार्यकर्ता नेता कुछ अच्छा बुरा बोलता है या कुछ गलत करता है, तो मैं उसके लिए उत्तरदायित्व हूं। यदि कोई संत महात्मा बोलता है तो उस पर तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, कोई बात नहीं। यदि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो काम करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है ना सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रही है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करना चाहे, मोहन यादव और नरेंद्र मोदी जी सहयोग करें उसमें, वो दोनों क्यों विरोध कर रहे हैं? अभी आपके पार्टी के मध्य प्रदेश में हमने एक प्रवक्ता को सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर क्रिश्चियंस को, सिख्स को, सबको फिर एक एक इलाका देना पड़ेगा ग्राम बनाने के लिए, सिख ग्राम बने, क्रिश्चियन ग्राम बने। मैं जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने गलत बोला, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, जब हिंदू गांव बन जाएंगे तो सिख कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, वो तो स्वाभाविक रूप से उनके गांव बन जाएंगे। ईसाई भी कहीं ना कहीं रहेंगे, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं रहेंगे, उनको गांव बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई, किसी कम्युनिटी का एक गांव बन जाएगा तो जो दूसरी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं तो रहेगी। अब हमारे देश में 30-35 करोड़ अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें जैन धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। बस्तियां तो सर वैसे भी, बस्तियां तो शहरों में भी, बस्तियां तो शहर और कस्बों में ऑलरेडी बनी जाती हैं। आपको पता है कि अभी तो ट्रेंड ये हो गया है कि किसी कॉलोनी में अगर कोई पहला प्लॉट कोई धर्म विशेष का, कोई जैन, कोई श्रीवास्तव, कोई वर्मा, कोई शर्मा, कोई तिवारी, कोई मिश्रा ले लेते हैं, तो हम लोग तो हिंदुस्तानियों की ये फितरत हो चुकी है कि हम तो पड़ोस का सरनेम देख के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो बस्तियां बनना ये बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। पीरजादा तौकीर निजामी, मुझे ये बताइए कि ये इससे ऐतराज है क्या अगर ऐसा होता है तो? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत शालीनता पूर्वक
जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी पूरी बात को सुना है मैंने, कब बीच में भी इनके नहीं बोला है। मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि चंद बातें जो सारे सवाल उठाए हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं तो हैरत में हूं कि बाबा महादेव जी अभी जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देश में ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के शब्द संतों महाराज या सूफियों या इन लोगों के नहीं होते। इस तरह के शब्द, जिस तरह के शब्दों और लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया है, मैं सबसे पहले तो उसको कंडम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बताएं, ये धर्मगुरु बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए हैं, आप कहते हो कि आपके हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किन हिंदुओं की बात कर रहे हो आप बाबा? किन हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हो आप सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा, क्या वो दलित समाज, आदिवासी समाज और दूसरे समाज के जो लोग हैं, क्या पंडितों के अलावा भी आप उनको भी कुछ देना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी या हमारे महाराज जितने यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले सरल तरीका हम आपको बताते हैं, हिंदू गांव पूरे बसा दीजिए, पूरा देश राष्ट्र हिंदू कर दीजिए। हम तो कहते हैं अखंड भारत बना लीजिए। हम लोगों को कोई एतराज नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि वो जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको आप अपने बराबर नहीं बैठने देते हो, घोड़ी से उनका दूल्हा नहीं निकलने देते हो, तो उनको सबसे पहले क्या आप उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करोगे? क्या अपनी मंदिरों में उनको पुजारी बनाओगे? क्या मंदिरों में जाने की उनको इजाजत दोगे? आप बता रहे हो कि शूद्र पैरों से पैदा हुआ, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है। तो इस तरह की जहां आप बातें कर रहे हो, कैसे आप समाज को एक करोगे, कैसे हिंदुओं को एक करोगे? हमें एतराज नहीं, आप बिल्कुल कर लीजिए हिंदुओं को एक, कल करते हो, आज कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि बाबा आज हम आपकी पर्ची निकालते हैं, आज हम बताते हैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से, बाबा ये पर्ची हमने आपकी निकाली है। आज आप सबकी निकालते हो, आज मैंने आपकी निकाली है। कहीं ना कहीं बाबा मुझे लग रहा है कि आपकी पर्ची में जो लिखा हुआ है, इस पर्ची में लिखा हुआ है 650 करोड़ रुपए का घोटाला बाबा आपने किया हुआ है छतरपुर में। वहां से सबसे पहले तो आप उसका जवाब दीजिए, फिर आप ये बताइए कुछ इतना बड़ा कैंसर का आप वहां पर अस्पताल बनाने जा रहे हैं, तो आप बताइए पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आप बना रहे हैं उसको? सबसे बड़ी बात यह है, सामने आएगी। वो बाबा हम तो कहते हैं और हम फिर ये कहते हैं कि नहीं, बाबा वो तो आपने तो जो पर्चा निकाला, आपने देखा ना, केंद्र सरकार ये लिखा हुआ है। नहीं, वो तो कैंसर हॉस्पिटल अकेले बागेश्वर का नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे उसका। मोदी जी उनको छोटा भाई बता रहे हैं, सबने सुना, पूरे देश ने सुना है, लेकिन वहां ऐलान कर देते कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। किसने मना किया हुआ है? आज हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हम वही तो पूछ रहे हैं कि हिंदू कौन? आपकी वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप बता रहे हो कि अलग अलग तरीके से बता रहे हो हिंदू। मैं कहता हूं कि दलित समाज कह रहा हम हिंदू नहीं है, बहुत समाज कह रहा हम हिंदू नहीं है, ठीक है सर, बहुत सारे समाज कह रहे हैं मैं लौटता हूं। फिर कौन हिंदू? जवाब लेते हैं। जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज प्रेमेश्वर पीठ, स्वामी जी कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? ये सवाल है तौकीर निजामी साहब का कि आप किन हिंदुओं की बात कर रहे हैं? हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू किनको मानता है? ये सबसे पहले तो किसी की व्यक्ति को मुख है और वो बोल सकता है, लेकिन बोलने के पहले विवेक भी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन वल आमीन कहने भर से बात नहीं चलेगी। आपको समझना होगा हम अखंड हिंदू हैं। अरे भाई मूर्खों, ये समझना पड़ेगा। वहां कुंभ में देखो, हमारे यहाँ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो तुम अलग अलग बात करते हो, आदिवासी, ये वो, हम सब हिंदू हैं। हमारे जैन, बौद्धिस्ट, जो भी तुम समझ रहे हो, ये सब हिंदू ही है। हिंदुत्व में अंदर बांटने का वो काम समाप्त हो जाए, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये जो बिना मतलब का कुप्रचार है, बिना मतलब का कुनीति है, जो आप जैसे अज्ञानियों के द्वारा, जिनको पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, जो मर्जी बोलना है, जो मर्जी कहने लग जाना है, बस शुरू हो जाना है। थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए बोलने के पहले। अखंड हिंदू, अखंड राष्ट्र, और ये जो मांग है, जो व्यवस्था है, ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू ग्राम बनाया जा रहा है। उसमें आदिवासी, उसमें दलित, उसमें
उसमें वनवासी समाज के लोग, उसमें सबके लिए हिंदू मतलब सर्वस्व है। बागेश्वर हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ बड़ा स्नेह है। ये जो कार्य है ये अद्भुत सराहनीय है, इनको भी सराहना चाहिए। जैसे पांडे जी कह रहे थे, अच्छी बात लगी, कम से कम बड़ा दिल दिखा करके वो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम तो है, काम बहुत बढ़िया है। सरकारें करें कि नहीं करें, देखो ये सरकारों का काम, हम संतों का काम है आगाज करना, हम संतों का काम है दिशा दिखाना, हम संतों का काम है पढ़ाना, हम संतों का काम है आगे बढ़कर के बताना क्या कैसे करते हैं। इसलिए कलाम बनाना शुरू कर दिया। अब बाकी धीरे धीरे वो आगाज लगेगी, व्यवस्था लगेगी, हो जाएगा। हो जाए महाराज, हमारे सवालों के जवाब नहीं आए अभी भी। हाँ बताइए ना, आप पूछिए, मैं लेता हूँ बाबा महादेव से। मैं वही पूछ रहा कि इनको कैसे एक करोगे, ये छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है, ये इसको कैसे करोगे, कैसे हिंदू एक करोगे, वही तो पूछ रहे हैं। बताइए महाराज, बाबा महादेव जी बताइए। मैं आपकी बात सबसे बड़ी सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बड़ी बात ये है, सबसे पहले आप बात चाहता हूँ, घर के अंदर बाथरूम बनता है, घर के अंदर कमोड सीट लगता है, उसमें भोजन कर लीजिए। अरे पहले समझो तो तुम क्या कहना चाह रहे हो। हर बात की एक व्यवस्था है, हर बात के लिए शास्त्रों में एक नियति है, एक परंपरा है, एक निर्वाहन है, वो हम सब करेंगे। वो तुम्हारा काम थोड़ी है ऐसे बताना क्या करेंगे। करके दिखाइए ना, देश देखना चाह रहा है, देश सुनना चाह रहा है। ठीक है सर, बाबा महादेव जी सुनना चाह रहे हैं, आभूषण परंपरा नियम कानून पद्धति व्यवस्था। दलित समाज का बेटा दूल्हा बनकर घोड़े पे नहीं निकल सकता, आप उसे अपने बराबर बिठा नहीं सकते, मंदिरों में उन्हें पुजारी नहीं बना सकते। आप बात कर रहे हो आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, इनके साथ न्याय कैसे करोगे, वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लूँ, तौकीर निजामी साहब की बात का जवाब ले लूँ महाराज जी। लेकिन महाराज निहायत अदब से निवेदन है कि बताओ तो। ठीक है। समूचे विश्व में किसी भी समाज की, किसी भी मानस की और किसी परंपरा की नहीं, ये हिंदुत्व है, ये नया भारत है। ठीक है महाराज, भारत है क्या अयोध्या में जो मंदिर है, एक मिनट निजामी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वहाँ पुजारी दलित समाज आदिवासी समाज के मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। हर सवाल के लिए स्वागत है सरकार, हम तो कह रहे तुम भी वापस आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत है। हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि सबकी आप घर वापसी करा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, पहले चाल चरित्र और चेहरा आपको बताना होगा पूरे देश के सामने। महाराज जी आवाज ठीक करवा रहे हैं आप, एक मिनट तौकीर साहब, मैं आवाज ठीक करवा लूं। सतीशाचार्य महाराज जी का ऑडियो चेक कीजिए, तब तक हम बाबा महादेव से जवाब लेते हैं। बाबा महादेव जी, ये कैसे करेंगे इसको? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल अपनाया, विभाजन की नीति अपनाई और भेद बुद्धि अपनाया। हिंदुओं में चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, मतलब ट्राइबल एरिया और मतलब जो है आदिवासी हो, सबकी बात कही जा रही है, सबको बसाया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम और ईसाई नहीं। अरे हम तो वहाँ बसना भी नहीं चाहते, हमको जहाँ है वहाँ ठीक है। एक मिनट बोलने दीजिए। दूसरी बात, एक बात आप पहले सुनिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अभी सभी हिंदुओं को निकाल दिया गया, सिखों को निकाल दिया गया। कांग्रेस ने हमेशा, आइए महाराज चलते हैं, घुसके मारते हैं उनको। एक मिनट तौकीर जी, सुनिए 1951 धर्मनायक हिंदू विरोधी है, धर्मनायक से हिंदू विरोधी है, गौ माता की हत्या हिंदू विरोधी है। हम तो हमारे 40 के हाथ में 47 हिंदू विरोधी है। आपसे निवेदन है महाराज जी, आप लोग ऑडियो आपका खराब आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। पीसीआर टीम हमारी आपसे संपर्क करके ऑडियो ठीक कराइए जरा। तब तक मैं डॉक्टर वाणी आलूवालिया के पास जा रहा हूं, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी। वाणी आलूवालिया जी, सवाल वाजिब है जो पूछ रहे हैं तौकीर निजामी साहब की, ये जो हिंदू धर्म जो है वो कई वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ है। सतीशाचार्य महाराज जी ने कहा कि हमारी व्यवस्था हम करेंगे, तो क्या सकल हिंदू समाज 1000 मकानों में रहेगा बागेश्वर धाम में? रूप से जो हम भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो हमने 4 प्रमुख जातियां इस देश में आइडेंटिफाई की है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वो है ज्ञान, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। और इनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी
बिना कोई धर्म के बुनियाद पर कोई बायस रखे हुए सभी को बराबर से जो बुनियादी लाभ की योजनाएं देनी है उसके अंतर्गत ये योजनाएं पहुंचाने का काम करती है। हमने अभी परसों के दिन देखा है कि जो 2-3 दिन तक गर्म डिबेट्स चल रही थी वक्फ के ऊपर, तो उसमें भी क्योंकि जो मजहबी सियासत थी जिसके कुछ मुसलमान जातियों को उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, जिसमें पसमिंदा है, खानी है, बोहरा है, एक यूनिफाइड और उसको एक रेगुलराइज माध्यम से किया है वक्फ का निर्माण, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी होगी, जिससे कि जो वंचित समाज है उनको जरूरत के अनुसार चाहे वो एजुकेशन हो। कोई छीन के दोगी या आप दीजिए ना इन्हें, तो कौन मना कर रहा है आपसे देने के लिए? कौन मना कर रहा है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम और हत्या का किया? अभी वक्फ का संशोधन में लेके आए आप हमारे हक अधिकार छीनना चाहते हो, आप हमारी मस्जिदें मदरसे छीनना चाहते हो, आप हमारी जमीनें छीनना चाहते हो, देना क्या चाहते हो? ये झूठ फैला रहे हैं आप, क्योंकि ये हो रहा है झूठ। कौन फैला? पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। 10 से 15 प्रभावशाली लोगों ने हत्या के रखी हुई थी जमीनें। ये मोहम्मद बिन कासिम की जो वकालत कर रहे हैं तब से, तो इन लोगों के 10 लोगों की वजह से कानून लाई आप, उनसे आपकी सरकार है, उन्हें डंडा मार के वैसे छीन लीजिए। उसके लिए संसद में कानून लाने की क्या जरूरत थी आपको? हिस्सेदारी मिलेगी, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी। आप क्या उसके अगेंस्ट हैं? क्या आप नहीं चाहते? छोटी छोटी बच्चियों का पूरे मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। सरकार आपकी टोटल फेल है, मुख्यमंत्री आपके गृह मंत्री है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। ये आप सीखी सिखाई रटी हुई बातें यहाँ ना करें इस पटल पर, क्योंकि जो सरकार रिपोर्ट कर सकती है, जो सरकार FIR कर सकती है, वहाँ आंकड़े बढ़ेंगे। कांग्रेस की सरकार तो FIR करती नहीं थी, शायद आपको वो स्वीकार था कि ना FIR होती है ना आंकड़े बढ़ते हैं। देखिए आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस ने भी फुटबॉल समझ के मुस्लिम को यूज किया, आप भी वही कर रही हो। आप वोट लाके कानून ठीक है, मैं लेके आऊंगा राम पांडे। आप लोगों ने इस देश में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा और कुछ नहीं, कोई रहनुमा नहीं, किसी ने कोई कमी कसर नहीं कि अपनी तरफ से कहना है तौकीर निजामी का। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप सोचिए यदि अंग्रेजों का शासन होता तो क्या हम ऐसे बात कर पाते? कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करीब 9 वर्षों तक जेल में रहे, और जब बंटवारा हुआ तो उसको पाकिस्तान बोला गया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोला गया। हिंदुस्तान का क्या अर्थ है? जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा जी ने पूछा था हमारा देश कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब संत महात्मा जो कह रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। अब संत महात्मा कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, और मैं बता दूं कि गौ माता पर हत्या पर प्रतिबंध इंदिरा जी ने लगाया था। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, और ये कांग्रेस ने लगाया था। अब भारतीय जनता पार्टी की भी मांग थी और हमारे संतों की भी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और शंकराचार्य जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और जब नॉर्थ ईस्ट में गए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो उनको वहां नहीं घुसने दिए। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हिंदू धर्म का पालन हो, जब पिताजी की मृत्यु हो जाए तो मुंडन कराना चाहिए, लेकिन मोहन यादव जी ने नहीं कराया। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हिंदू धर्म में जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो सर मुंडवाया जाता है। अब ये तो आप बहस को कहीं और लेके जा रहे हैं। ये राम पांडे जी, ये हमारा विषय मुद्दा नहीं। मैं आपके विषय पे आ जाता हूँ। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता था, मेरे यहाँ ईद पर खाना नहीं बनता था, सारा खाना मुस्लिमों के घर से मेरे घर में आता था और मैं सुरक्षित था। अब या इनके संत महात्माओं के अनुसार तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी महात्मा जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं रह सकता है, और मोदी जी कैसे रह लिए। और कुछ दिन पहले मोदी जी ने यह भी कहा
वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं है, लेकिन नहीं, एक बात सुनिए, साबरमती एक्सप्रेस में पेट्रोल डाल के जलाते हैं मुस्लिम, मतलब वैसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, पेट्रोल डाल के जलाते हैं। बांग्लादेश में भाईचारा देख लिया, मेवात में देख रहे हैं, केरल में देख लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनिए, महात्मा जी की तो बात सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और मोदी जी शेख हसीना को बिरयानी खिला रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, शेख हसीना को बिरयानी खिला रहे हैं। आवाज महाराज जी की आवाज ठीक करें। में वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे हिंदू। वाणी जी जवाब दे सकती हैं जब तक महाराज जी की बात आवाज नहीं आ रही है। वाणी जी यूजुअली हर डिबेट में बिल्कुल टेंजेंशियल चले जाते हैं, कभी इन्होंने सीधे उत्तर देना मुझे नहीं लगता है सीखा है। पर मैं आपको 2-3 उदाहरण, एक तो आपने बांग्लादेश का दिया, नेटवर्क जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मलापुरम गांव के बारे में सुना होगा, वायनाड, जहाँ इनके आका का भी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है उस नगर पालिका की, जहाँ घोषणा हुई है कि गैर मुस्लिम को आप संपत्ति बेच खरीद नहीं सकते। ये कहाँ का न्याय है? संविधान हमारा एक ही है। 1500 साल पुराना एक गांव है तमिलनाडु में, मंदिर है उसमें बहुत पुराना, उसे पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? तो ये जो बिल पास हुआ है, ये अनियमितताओं को दूर करने के लिए हुआ है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करें, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, कब्जे वाली पॉलिटिक्स को हम दूर कर रहे हैं, हम सामान्य हक दे रहे हैं, और यहाँ की जो आय है वो उन वंचित मुसलमान परिवारों के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो उनके डॉक्टरी इलाज के लिए हो, अस्पतालों के लिए हो। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके लिए जिनके प्रयासों ने अब एक बहुत हमको जमीनी स्तर पर उसका परिणाम दिख रहा है, 33% महिला आरक्षण। इस बोर्ड में भी 2 महिलाओं को आरक्षित सीट मिलेगी, जिसमें 2 महिला रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो क्या ये प्रगति की बात नहीं है? देखिए, सनातन धर्म की विशेषता है, सनातन धर्म समाज की विशेषता यानी कि प्रगति के बारे में चिंता करता है। हम सौहार्द और जब प्रगति के बारे में बात करते हैं तो ये सारे पहलू उसमें दिखते हैं। और जब कोई संत भी अपने समाज की प्रगति के बारे में बात करता है, खुशहाली की बात करता है, तो इस देश की खुशहाली के बारे में बात करता है। कोई भी अन्यथा उसको हम तोड़ मरोड़ कर अगर प्रस्तुत करें तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है मैम, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। महाराज जी का ऑडियो, बाबा महादेव जी का ऑडियो दिखवाइए अगर ठीक हो गया हो तो। सतीशाचार्य जी महाराज, ये जो इस समय विडंबना बनी हुई है, सतीशाचार्य जी महाराज, ये जो विडंबना बनी हुई है इस देश में हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था की, जो बोलने का मौका देती है, वक्फ बोर्ड को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और अब ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं उनका अपना जो प्रकल्प है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। इस माहौल में ऐसा लगता है कि एक के बाद एक ये धर्म, वर्ण व्यवस्था, जात और समाज की धुरी पर ये देश बिल्कुल चल रहा है। जी देखिए, किसी भी कार्य के लिए एक सोपान की जरूरत होती, सीढ़ी की आवश्यकता होती, तो ऋषियों ने परंपरा बना रखी। लेकिन जब आप अखंड हिंदू की बात करते हैं तो उसमें सारे ही आते हैं। एक तो पांडे जी की भी घर वापसी करनी चाहिए, मुझे लगता है पांडे जी का मानस पवित्र है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी असुविधा है, वो ठीक हो सकती है। पांडे जी, मैंने आपका सपोर्ट किया, आप शराबबंदी चाहते हैं, प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। नहीं, आप चाहते हैं ना देश में शराबबंदी होनी चाहिए, आप चाहते हैं देश में मांस नहीं बिकना चाहिए, आप चाहते हैं। सुन लीजिए राम पांडे जी, सुन लीजिए। जी जी महाराज जी, समर्थन कर रहा हूँ कि गाय को राजमाता होनी चाहिए, क्यों बन रहे हैं मोदी जी? पहली बार हो रहा है इस देश में। इससे पहले तो क्या कांग्रेस 50 सालों में गाय को राष्ट्रीय माता मनवाइए जगतगुरु जी, एक बार आह्वान तो कीजिए। मूल बात गाय को राष्ट्रीय माता मोदी जी के बारे में आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, राहुल गांधी के बारे में आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, सोनिया गांधी के बारे में मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो पूरी आपको मालूम है कुल परंपरा है और सब राजाशाही है वहाँ। तो आप
अब आपकी मूल बात पर वापस आते हैं हम लोग। ये जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू ग्राम की बात है, इस पर चर्चा करते हैं। मेन तो ये बहुत आवश्यक विषय है। हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए आवश्यक है ताकि वो वर्ण व्यवस्था को आप लोग समझ सके। बाहर से जब आप कुरीति और कुप्रचारों को समझते हैं, जब आप हरिजन को, अरे हरिजन मतलब हरि के जन है भाई, वो भगवान तुल्य हैं। हमारे यहाँ रविदास हैं, हमारे यहाँ सूरदास हैं, हमारे यहाँ कमालदास हैं, हमारे यहाँ आप उन परंपराओं को समझते नहीं। हम जिनको वंदन करते हैं, हम जिन्हें प्रणाम करते हैं, हम जिन्हें नमन करते हैं, आप गलत तरीके से देखते हैं उसको। हमारी सब तो बेटियां हैं। जब आप कहते हो क्या अपनी बेटी देंगे, जब आप कहते हो क्या अपना ब्याह करेंगे, अरे हाँ मैं अपनी बेटी हम देते हैं भाई, हमारी ही तो बेटियां हैं सब। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारे ही अपने बच्चे हैं। हम उसी तरह से देखते हैं, जो बच्चा जिस कार्य में दक्ष है उसके कार्य के आधार पर वो प्रणाली बनती है। उस बात को यहाँ करने की आवश्यकता है नहीं, आप गलत दिशा में उसको लेके जा रहे हैं। एक ही बात होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनने का उसका आगाज है, उसका प्रारंभ है ये, इसका स्वागत करिए खुलकर। कोई आपकी पार्टी कहां चक्कर में आप लोग पड़े, आप तो एक ही बात करें, हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हमारे साथ जो दूसरे भाई हैं वो थोड़े कुछ वर्ष पूर्व हिंदू थे, आज नहीं है, कल हो जाएंगे। हम सब हिंदू हैं, ये पूरा हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है। हम सब हिंदी बोलते हैं, हम सब हिंदू हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बस इसी मानस को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान है। आप भले ही मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान में हैं, ये हिंदुओं का स्थान है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। तौकीर निजामी, देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लिख रहे हैं कि आर्यों का भारत में आगमन। तो अरे हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि महाराज टीवी में बैठ के ज्ञान देना अलग बात है, अभी आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दिए। वही तो पूछना चाह रहा हूं कि मनुस्मृति में कुछ और लिख रहे हो, हजारों साल से तुम यही दलित, यही जो है हमारे आदिवासी समाज, इन सारे लोगों को यूज करते हुए आए हो। पहले हमारे दलित समाज की बहनों या आदमियों के पीछे झाड़ू बंधे होने की जरूरत क्या थी? हडिया मुंह के आगे क्यों थी? ये सब चीजों का जवाब कौन देगा? ये जो जिम्मेदार बैठे हुए या नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं या इसका जवाब देने के लिए बैठे हैं? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, हिंदू समाज एक करो, गांव नहीं पूरा राष्ट्र बना लो, किसी मुस्लिम को कोई एतराज नहीं, लेकिन जवाब आपको देना होगा। यहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं था, हिंदुस्तान में अधिकार नहीं था। अगर बाबा अम्बेडकर जी संविधान नहीं लाते तो आज न हम बोल पा रहे होते, न कोई बोल पा रहा होता, न दलित समाज के लोगों को नौकरियां मिल रही होती हैं, आज कपड़ा पहन रहे होते। तो कम से कम वो तो बताओ, बाबा महादेव जी आपसे जवाब लेते हैं, हिंदू समाज कैसे एक करोगे? वही तो पूछ रहा हूं। मैं बाबा महादेव जी से, बाबा महादेव जी आप जोर से बोले, आपका ऑडियो आ रहा है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेवात में हिंदू शव यात्रा नहीं निकाल सकता। कश्मीर के अंदर हिंदू समाप्त कर दिए गए और वहां से हिंदू पलायन कर गए, आज तक उनकी घर वापसी नहीं हो पाई। आज केरल के अंदर आप तस्वीर नहीं लगा सकते और ये केरल के अंदर नारे लगते हैं, हिंदुओं तुम्हारी कब्र खुदेगी मंदिर में, और वहां पे स्वतंत्रता छीन ली गई। ऐसे अभी मणिपुर में स्थिति गंभीर है, अभी असम में स्थिति गंभीर है, अभी वेस्ट बंगाल ममता की सरकार में स्थिति गंभीर है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हिंदू किसी भी पदार्थ में, किसी पदार्थ में अपशिष्ट मिलाए, यूरिन मिलाए, धूप के मिलाए, लेकिन ये बार बार ये जो दंश है, ये दंश यही बात दर्शाता है। इस कारण से आज ये संकल्प लेना पड़ा और धीरेन्द्र शास्त्री जी का संकल्प वास्तव में हिंदुओं को भा रहा है। चाहे कितना भी कांग्रेस विरोध कर ले, सपा विरोध कर ले, कोई भी विरोध कर ले, लेकिन अब यही पैटर्न और हिंदुओं को भा रहा और यही पैटर्न चलेगा। ये जो 650 करोड़ का घोटाला है उसका जवाब कौन देगा? सर जी जो 650 करोड़ रुपए का घोटाला है छतरपुर में बाबा ने किया है, उसका जवाब कौन देगा? ये ग्रामों की जमीनें जो आप खरीदोगे, करोगे, जो बसाने के, ये फिर बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू एक करने की बात कभी नहीं करेंगे। वही तो पूछना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को कैसे एक करोगे?
जहां आपकी मनुस्मृति सतीश में आचार्य कुछ कुछ कह रहे हैं? और लिखा है। इन्हें ठीक है, पढ़ने का सतीश अधिकार नहीं सतीश था, आचार्य महाराज इन्हें कुछ कह शिक्षा रहे का हैं क्या? अधिकार नहीं था, ये आवाज चलने का दीजिए। अधिकार नहीं था, उसे कैसे करोगे आप? क्लासिफिकेशन का फर्जीवाड़े वाली बात कर रहे हो, वो 650 अभी करोड़ मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए आप, पहले आप हिंदुओं को बताइए उनको कैसे हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए सतीश आचार्य महाराज जी। जी होता है 650 करोड़ और 790 करोड़ 75,000 66 करोड़, ये सब आप अनर्गल लाप ना करें, अनावश्यक वार्तालाप ना करें। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे जानकार व्यक्ति होंगे। तो बाबा सामने आए, इसका आपके जवाब बाबा दे। पर ये बाबा कांग्रेस हो ने सकता लगाया है। आप पे इल्जाम, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पहले 650 आप करोड़ का मैडम कुछ कह रही, वाणी अहलूवालिया जी। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? और देखिए, आपके कुछ तथ्य मैं भी ठीक करना चाह रही हूँ। जो आप मणिपुर के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, अभी मणिपुर के जो हालात हैं, मैं आपको कुछ वर्ष पहले पूर्व लेके जाती हूँ। कांग्रेस शासित जब वो प्रदेश था, तो वहां पर अंतर जातीय हिंसा के कई किस्से हैं। ठीक है मैम। और आपको ये भी बता दूं जी। कि एक साल पूर्व कांग्रेस की इतनी सशक्त सरकार थी वहां पे, पर 225 दिन बंद रहते थे, 365 दिनों में। ठीक है मैम समय कर्फ्यू, दंगे, जी जी गलत, अनगलत और बेबुनियाद बयान राइट। मत बहुत कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वाणी अहलूवालिया, राम पांडे जी, महामंडलेश्वर बाबा महादेव अनंत, श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य, सतीश आचार्य महाराज, प्रेमेश्वर पीठ और पीरजादा तौकीर निजामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना ये होगा कि अब बाबा का अब ये प्रकल्प जो है वो कैसे पूरा होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, जो मुद्दा उठाया है, वो उसे अंजाम तक कैसे लेकर जाते हैं। इस देश की राजनीति धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति के इर्द गिर्द घूम रही है, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज को समय देने के लिए। आप देखते रहिए स्वदेश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।